हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर जो है एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास के अंदर, जिससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जो है कॉल होगा जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक मेंबर फंक्शन है क्लास के अंदर जिसको ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाता है कब, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर में क्या है स्पेशल, कि जो मेंबर फंक्शन का नेम क्लास के नेम से सेम होता है, सेम एज क्लास नेम होता है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हैज़ अ सेम नेम एज द क्लास नेम। जो हमारी क्लास का नेम होगा वही हमारे कंस्ट्रक्टर का, मेंबर फंक्शन का अगर नेम सेम होता है तब हम उसे क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर कहेंगे। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, हम एक से ज़्यादा जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। वी कैन यूज़ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर की क्या होती है, पब्लिक टाइप का जो है कंस्ट्रक्टर होता है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जो है क्या होता है उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। अब हमने ये क्लास ली है, क्लास का नेम है माई क्लास। उसके बाद हमने एक मेंबर फंक्शन लिया है जिस मेंबर फंक्शन का नेम हमारी क्लास के नेम से सेम है। हमारी क्लास का नेम क्या है, माई क्लास, और हमारे फंक्शन का नेम भी क्या है, माई क्लास। तो दैट्स मीन ये क्या हुआ, आपका कंस्ट्रक्टर हुआ। इस कंस्ट्रक्टर में हमने एक हेलो वर्ड को जो है प्रिंट करवाया है, देन क्लास क्लोज कर दी। उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन यूज़ किया। मेन फंक्शन के बाद हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास, देन ऑब्जेक्ट का नेम माई ओबीजे। तो ये क्या है, हमने एक कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो अब जब इसको हम रन करेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ड। क्यों, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है कॉल हो जाता है। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। सेम प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। क्लास का नेम माई क्लास है, उसमें हमने एक मेंबर फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नेम क्या है, माई क्लास। उसमें हमने एक हेलो वर्ड दिया है। तो इसको हम जो है रन करते हैं तो इसकी जो आउटपुट क्या आएगी, हेलो वर्ड, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कॉल हो रहा है कब, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो अभी हम देखते हैं इसकी आउटपुट। थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। ये देखो, ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, ये था कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होती हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या क्या मतलब है, इसको हम देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम ज़ीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। यानी कि जब हम कोई मेंबर फंक्शन क्रिएट करते हैं उसके अंदर किसी भी तरह का कोई पैरामीटर यूज़ नहीं करते, then हम क्या कहेंगे, दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, एक क्लास ली है जिसका नेम है डिस्प्ले, पब्लिक में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंडेक्स, एक डिस्प्ले लिया, ये क्या है हमारा कंस्ट्रक्टर। क्यों, क्योंकि इसका नेम क्या है, क्लास के नेम से सेम है। उसके अंदर हमने x की वैल्यू दे दी 10। देन हमने एक इंट मेन और इस वेरिएबल को जो है प्रिंट करवाएंगे, तो इस वेरिएबल की वैल्यू हमारी आ जाएगी 10। तो ये क्या था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया है, इस प्रोग्राम को भी हम कौन सी टाइप बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल जो पास नहीं किया, तो वहाँ पे भी हम जो है वेरिएबल पास नहीं करेंगे। तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम आर्ग्यूमेंट नहीं पास करेंगे
जब हम मेंबर फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करेंगे तो वो क्या बनेगा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, जब हम कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इससे क्या होगा, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस ऑब्जेक्ट में भी हम जो है पैरामीटर पास कर सकते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या हमें अलो करता है, हमें ये परमिशन देता है कि जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एक क्लास ली है हमने मल्टीपल, क्लास का नेम मल्टीपल लाई है। देन हमने एक मेंबर फंक्शन लिया मल्टीप्लाई। अब उसके अंदर हमने दो वेरिएबल जो है पास किए हैं इंट ए इंट बी। तो ये क्या होगा आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है जी। अब इस कंस्ट्रक्टर में हमने इसको क्या कर दिया, एक फॉर्मूले के अंदर डाल दिया रिजल्ट a प्लस बी, देन उसको सी आउट कर दिया। देन हमने क्या किया, क्लास क्लोज करके मेन फंक्शन लिया। मेन फंक्शन के बाद ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, ठीक है मल्टीप्लाई का m। अब इसमें हमने जो है a और b की वैल्यू जो है पास कर दी। तो ये किसकी हेल्प से हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की। अगर हमने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है तभी जो है हम ऑब्जेक्ट में जो है आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। तो अब इसको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब सेम प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, वही मल्टीप्लाई क्लास ली है। देन हमने एक मल्टीप्लाई का मेंबर फंक्शन बनाया जिसे हम कंस्ट्रक्टर में का नाम दे रहे हैं क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम जो है सेम है। उसके बाद हमने इंट ए और इंट बी दो वेरिएबल लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि इनकी मल्टीप्लाई का रिजल्ट जो आउटपुट होगी वो रिजल्ट में डाला। देन रिजल्ट को हमने सी आउट में डाल दिया, क्लास बंद कर दी। अब हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू देनी है। तो ए और बी की वैल्यू कहाँ पर देंगे, ऑब्जेक्ट में जो है हम वैल्यू दे देंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली जो है कॉल होगा। अब हम इसकी जो है आउटपुट देखते हैं तो इसकी आउटपुट क्या होगी, 100 जो है आउटपुट आएगी। इसकी जो है हम आउटपुट देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लियर है। देन हमारे पास ये देखो इसकी जो वैल्यू आ गई 100 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है हमारे पास आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट का डाटा जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग क्लास। सेम क्लास के अंदर हम दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। एक कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यू देंगे और वही वैल्यू हम दूसरे कंस्ट्रक्टर में जो है पास करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या होता है, पहले हम क्लास नेम लेंगे, देन हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर फर्दर हम क्लास नेम लेंगे, देन एम्परसेंड साइन, देन ऑब्जेक्ट का नेम, उसके बाद हम उसको कोड में यूज करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल प्रोग्राम में देख लेते हैं। क्लास हमने ली कंस्ट्रक्ट, उसमें दो वेरिएबल लिए इंट ए और बी प्राइवेट, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या लिया, कंस्ट्रक्टर ले लिया, मेंबर फंक्शन लिया जो क्या है कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसका नेम और क्लास का नेम जो है सेम है। उसमें हमने पैरामीटर पास कर दिए इंट ए और बी। अब जो ये वाले ए और बी हैं प्राइवेट, इनको एक्सेस करने के लिए हमने इनको ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू बी कर दिया। अब ये वाले कंस्ट्रक्टर जो फर्स्ट कंस्ट्रक्टर का डाटा है उसको हमने सेकेंड कंस्ट्रक्टर में कॉपी करनी है, यानी कि जो ए की वैल्यू है वो दूसरे ए में जाएगी और बी की वैल्यू भी दूसरी बी में जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मूला क्या था, सिंटेक्स क्या था, पहले हम क्लास का नेम है कंस्ट्रक्टर, देन कॉन्स्ट कीवर्ड, देन अगेन क्लास का नेम, देन एम्परसेंड साइन, देन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट कोई वेरिएबल ले लो, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रही हूँ
तो मैंने CON ले लिया। उसके बाद ए की वैल्यू को हमने करना है, ए इज इक्वल टू कॉपी होगा इसमें ए में, बी इज इक्वल टू कॉपी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम आएगा, मैं कॉपी बोल रही हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम जो यहाँ पे सिंटेक्स में हमने CON लिया है। उसके बाद void शो से हमने ए और बी की वैल्यू प्रिंट करवा दी। देन हम क्या करेंगे, क्लास क्लोज हो गई, इंट मेन फंक्शन। अब कंस्ट्रक्टर में हमने पैरामीटर की वैल्यू जो है पास कर दी जब हम कॉल कर रहे हैं। अब कंस्ट्रक्टर C1 कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया इज इक्वल टू दिस सी, यानी कि ये क्या हो गया, कॉल हो गया। जो हमने डाटा कॉपी किया था उस कॉपी को हमने कॉल कर लिया C1 डॉट शो। तो इससे क्या होगा, आपकी दो वैल्यू जो है कॉल होंगी, यानी कि 5 यहाँ पे हमने 5A 5B, तो ये वैल्यूज जो है आपकी 2 टाइम्स आएगी। तो इसको भी हम जो है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ये प्रोग्राम सेम प्रोग्राम जो है हमने एग्जाम्पल में लिया है और सेम प्रोग्राम जो है हमने आपको करके दिखाया है। तो यहाँ पे देखो ए और बी की वैल्यूज जो है 2 टाइम्स आएंगी, क्योंकि डाटा जो है कॉपी हो गया है। ए की वैल्यू भी 2 होंगी और बी की वैल्यू, ये कॉपी हो गए ना, दोनों की वैल्यू 5 ठीक है जी। तो ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर की टाइप्स कितनी हैं, 3 टाइप्स हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर से क्या होगा, हम फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के डाटे को सेकेंड कंस्ट्रक्टर में जो कॉपी कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। थैंक्स।